महापुरुषों की स्मृति में आराधना महोत्सव मनाया जाता है। उसमें आज ज्योतिषपीठ उद्धारक महाराज जी श्री स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज की जन्मतिथि है और कल जो है हमारे पूर्वाचार्य की जन्मतिथि है। यद्यपि है आषाढ़ में उनकी जी, पर इसी समय हम मना लेते हैं। जी जी। और हमारे गुरुदेव स्वामी शांतानंद सरस्वती जी महाराज की जन्मतिथि त्रयोदशी उपरांत चतुर्दशी आषाढ़ शुक्ल पक्ष में है, परंतु हम इसी में मना लेते हैं। तो 15 तारीख को महाराज जी की स्मृति में उनका पूजन वंदन करेंगे। तो एक प्रकार से पूर्वाचार्यों की स्मृति में कुछ उत्सव हो जाता है, आराधना महोत्सव के नाम पर कुछ कथा हो जाती है, सत्संग हो जाता है, रुद्राभिषेक होता है, लोग उससे आनंद लेते हैं, धार्मिक भावना की पूर्ति होती है। अखंड ब्रह्मांड नायक सर्वजगदाधार अखिलाश जगन्नेता भगवान सच्चिदानंद स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण। तो हम लोग बड़े
श्री गुरुदेव भगवान की अनन्य महती कृपा से उन्हीं के चरण में बैठ करके सुंदर अपने आराध्य का आराधना महोत्सव मनाते हैं और अपने इस सत समय का आनंद ले रहे हैं। तो श्रवण किया हम लोगों ने। परीक्षित जी महाराज मां गंगा के तट में बैठे हुए हैं। श्री सुखदेव भगवान सुंदर अपने वचनामृत से श्री परीक्षित जी महाराज के अनेकानेक प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। बड़ी सुंदर चर्चा चल रही है। श्री मानवन तेरे सानुकथा विरोधो मुक्तिराश्रयः। श्रीमद्भागवत महापुराण 10 लक्षण है। श्रीमद्भागवत महापुराण सर्ग विसर्ग स्थान पोषण पूति मनवंतर ईशान कथा निरोध मुक्ति और आश्रय, इन्हीं 10 लक्षणों से श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा है। यद्यपि पुराण के 5 लक्षण बताए गए हैं, परंतु श्रीमद्भागवत महापुराण के 10 लक्षण हैं, इसलिए तो इनको पुराण सम्राट कहा गया है। श्री बंशीधर जी बहुत सुंदर अपने टीका में एक श्लोक लिखते हैं कि श्रीमद्भागवत महापुराण सम्राट है और किस प्रकार का दरबार लगा हुआ है और ऊंचे सिंहासन पे बैठे हुए श्रीमद्भागवत भगवान कि पादम ब्रह्म गृहीत चामर युगो वाराह संविजितो ब्रह्मांडे नदिता पत्र हस्ते स्कंदादिवीर संस्तुतः श्रीमद् वैष्णव सेवितानुगमनो सर्वेषु सिद्धि प्रदो श्रीमद् भागवता विदो विजयते सम्राट पुराण प्रभो। कैसे सिंहासन पर विराजमान है, दिव्य सिंहासन लगा हुआ है, बड़े बड़े भागवत जन वैष्णव जन सामने उस दरबार पे प्रजा खड़ी हुई है भक्त जनों की। वन्य पुराण ब्रह्मवर्ते पुराण ये दोनों चमर डुला रहे हैं। वाराह पुराण पंखा चल रहे हैं, ब्रह्मांड पुराण छत्र लेकर के खड़े हुए हैं, स्कंद पुराण शिव पुराण मत्स्य पुराण नृसिंह पुराण और जितने भी उप पुराण सब स्तुति कर रहे हैं और भक्तजन इन्हीं के पीछे पीछे चल रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। सम्राट हैं और हम लोगों के अंदर बड़ी कमी है। हम मतलब हम अपनी बात कर रहे हैं, व्यासों की बात कर रहे हैं। इस प्रकार अपराध हम अपनी बात कर रहे, किसी की बात नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ा अपराध है। एक तो वस्तुतः सिंहासन बग्गी जो भी चले तो श्रीमद् भागवत महापुराण के लिए, आगे उनकी चले पीछे अपना व्यास के चले। तो इस प्रकार ये पुराण सम्राट हैं जिनके 10 लक्षण हैं और इसे से श्रीमद् भागवत महापुराण की पूरी कथा है। यहाँ सौनक जी ने प्रश्न किया है सूत जी से, सौनक जी कहते हैं कि आप परम भक्त विदुर जी के बारे में बतला रहे थे। यदाहानो भवान श्रोता छक्का भागवतोत्तमः चचार तीर्थानि भुवन कि भगवान के बड़े अनन्य भक्त हुए विदुर जी महाराज
जब भगवान इस धराधाम को छोड़ रहे थे, अंतिम में विदुर जी की याद कर रहे थे। उनके बारे में बतलाइए। यही प्रश्न परीक्षित जी महाराज ने किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जो तुमने प्रश्न किया है बहुत सुंदर उत्तर देता हूं, क्योंकि आगे विदुर जी और मैत्रेय जी का संवाद है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, महात्मा विदुर भगवान के बड़े अनन्य भक्त हैं। उन दिनों की बात है परीक्षित, यदा तु राजा सुसुतान साधु पुष्टन्य धर्मेण विनष्ट दृष्टि ध्यातुर्यविशिष्ट सुतान यन्धो प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। परीक्षित, मैं उन दिनों की कथा तुमको सुना रहा हूं, महात्मा विदुर के, जब अंधे राजा धृतराष्ट्र ने अन्यायपूर्वक पांडवों को मारने के लिए इसके पुत्र जो दुर्योधन आदि है लाक्षागृह का निर्माण किया कि उसी में भस्म कर देंगे जला करके, परंतु महात्मा विदुर की नीति के द्वारा उनका रक्षण कर लिया गया। जब बाद में मालूम हुआ महात्मा विदुर को, आकर के समझाते धृतराष्ट्र को, राजन, आप अपने पुत्र मोह के कारण इस प्रकार फंस चुके हैं कि आप ये ज्ञात नहीं कि हस्तिनापुर का भविष्य क्या है। कैंसर रोग है ये आपका पुत्र दुर्योधन, इसके चक्कर मत पड़िए। परंतु पुत्र मोह भयंकर धृतराष्ट्र को ऐसे दुर्योधन जा करके कहता है, दासी का पुत्र हो करके हमने तुमको काका क्या बनाया, महामंत्री पिताजी ने क्या बना दिया, तो हमारे खिलाफ भड़का रहे हो। मास में ये न लिखा जाए कि पांडवों के द्वारा युद्ध किया गया। पांडव चाहते थे युद्ध के लिए। युधिष्ठिर जी ने कहा, अब आपसे सुंदर शांति दूत कौन मिलेगा, आप पे जाओ। भगवान शांति दूत बन करके आ रहे। बड़ा सुंदर स्वागत पितामह भीष्म यहाँ द्रोणाचार्य व्यवस्था किए हुए हैं। विदुर जी महाराज तो बेचारे मंत्री पद को छोड़ ही दिया है। उनको भी मालूम हुआ जब भगवान वहां से आए, उनका स्वागत सत्कार किया जा रहा है। प्रजा के बीच में ये दोनों पति पत्नी खड़े हैं। विदुर जी की धर्म पत्नी कह रही हैं कि क्या भगवान हमारे यहाँ आएंगे। विदुर जी ने कहा, अब हमारे पास तो कोई पद ही नहीं है, कैसे हम उनको बुलाएं, कैसे स्वागत करें, द्वारकाधीश हैं। परंतु भगवान तो भाव विद्यते देवा, भगवान तो भाव के भूखे हैं। स्वागत के लिए पितामह भीष्म द्रोणाचार्य सुंदर रथ को लेकर रथ में बैठे, भगवान सिंहासन में बैठे हुए हैं। बढ़ रहा प्रजा दोनों तरफ खड़ी हुई है, और जैसे ही विदुर जी की पत्नी दूरी उसी प्रजा के बीच में खड़े, जैसे ही सामने रथ आया, दारिक सारथी को थोड़ा सा इशारा किया। जैसे इशारा किया, थोड़ा सा रथ रुका और अपने सुंदर नैनों से दोनों को देखा, दोनों निहाल। दोनों ने कहा, अरे भगवान तो हमको देखे, भगवान ने तो हमको देखा। और दोनों भाव विभोर हो गए। विदुर जी ने कहा, देवी तुम कुटिया जाओ, मैं जाता हूं, देखता हूं दरबार में क्या निर्णय होता है। भगवान पांडवों का पक्ष रख रहे हैं। इंद्रप्रस्थ
माँ मेरी 56 प्रकार के सुंदर भोजन बनवाई, उसको ग्रहण करो। भगवान ने कहा भोजन 2 स्थानों में होता है, एक तो अच्छी भूख लगी हो तो सामने वाले के अंदर प्रेम हो या ना हो, अपनी क्षुधाग्नि को मिटाने के लिए भोजन ग्रहण करता है, या कि इतना अन्य प्रेम हो सामने वाले को, उस प्रेम के वशीभूत होकर के कितना भी पेट भरा हो परंतु भोजन कर लिया जाता है। ना मुझे भूख है और ना तुम में प्रेम है मेरे प्रति, क्योंकि तुम तो बलदाऊ भैया से प्रेम करते हो। और वैसे भी मेरा निमंत्रण विदुर जी के यहाँ, विदुर जी वहीं खड़े थे, बोले महाराज मन की बातों को भी पढ़ लेते हैं। भागे विदुर जी बाजार सुंदर पकवान लेने के लिए, घर में तो कुछ है नहीं, फल फूल खाते हैं। और यहाँ भगवान पहुंच गए, कुटिया के बाहर खड़े हैं, काका काकी से पुकार रहे हैं। जैसे सप्त ध्वनि भगवान के मुखार बिंदु से निकली और विदुर जी के धर्म पत्नी के करणों में गई, ऐसे भाव विभोर हो गई कि भूल गई, कुछ कर रही थी, स्नान कर रही थी, वस्त्र का भी ध्यान नहीं, ऐसे बाहर आ गई। भगवान ने अपनी पीताम्बरी ओढ़ा दिया और 15-20 मिनट खड़े हैं। और विदुर जी की धर्मपत्नी सामने खड़ी है, उनको होश ही नहीं हम क्या करें क्या ना करें। भगवान ने कहा काकी मैं थका हुआ हूँ, कुछ बैठने के लिए आसन दोगी? पीढ़ा लाई, उल्टा बिछा दिया पीढ़ा, होश ही नहीं। कुछ देर में पेट में हाथ फेरा भगवान ने, काकी बहुत तेज भूख लगी है। दुर्योधन के 56 व्यंजनों को भी छोड़ करके चला है। काकी के केले के छिलके में है वो स्वाद तुम्हारे पकवान में नहीं। विदुर जी को वहां और वैराग्य जगा, मेरे से ज्यादा मेरी पत्नी की भक्ति श्रेष्ठ है, और आज अपनी पत्नी को भी छोड़ करके चले गए तपस्या करने के लिए। तो भगवान को भाव से ही पूजा जा सकता है, अपने प्रेम बंधन से ही आप बांध सकते हो, दूसरा कोई उपाय नहीं है। धन वैभव संपत्ति से भगवान स्वीकार नहीं करते उस भक्ति को। प्रेम तो भगवान को प्रेम में बांध सकते हैं, इसलिए भगवान से प्रेम भक्ति करिए। उद्धव जी महाराज विदुर जी से मिलते हैं, दोनों लोग बातें कर रहे हैं। विदुर जी ने कहा हे उद्धव जी, भगवान की अनन्य भक्ति के बारे में हमको बतलाइए। उद्धव जी ने कहा मेरे अंदर वो समर्थ नहीं है जिस समय भगवान इस धराधाम को छोड़े। सनातन मतात्मभू सनत्कुमारं च मुनिं च निष्क्रियानुद्धरेत सः। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने सनत जो ऊर्ध्वरेता मुनि है, ब्रह्मा जी ने कहा आप चारों विवाह करो और विवाह करके सुंदर पुत्रों को पैदा करो। चारों भाइयों ने कहा पिताजी इस चक्कर में उनको नहीं पढ़ना है। और एक भाई सुंदर कथा श्रवण कराते, 3 भाई सुंदर सुनते हैं बद्रीनाथ में। आज भी चारों भाई विचरण करते रहते हैं। बद्रीनाथ भगवान का नित्य निरंतर सुंदर दर्शन करते रहते हैं, इसलिए पृथ्वी का वैकुंठ कहा गया है बद्रीनाथ को। वहां नारद जी महाराज चारों भाई अनवरत वहां विचरण करते रहते। उद्धव जी महाराज श्रेष्ठ विभूतियां जो भक्त हैं आज बद्रीनाथ में आज भी हैं। और इस प्रकार ब्रह्मा जी को थोड़ा क्रोध आया, भ्रुकुटी से एक
और उत्पन्न किया ब्रह्मा जी ने, जो क्रोध के कारण का वो बच्चा उत्पन्न हुआ, रोने लगा। वो कौन है? रुद्र भगवान है। रुद्रंग सोयुता प्रजापति संततः। रुद्र भगवान जब प्रकट हुए, ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि का निर्माण करो। सृष्टि का निर्माण किया। डाकनी, साकनी, पिशाचनी, भूत, प्रेत, बैताल। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि का निर्माण हुआ नहीं, सृष्टि के विनाशक पदार्थ पहले पैदा कर दिया आपने। भगवान सुंदर भगवान का ध्यान करते अपना समाधि लगाए रहते हैं। पुनः ब्रह्मा जी ने संकल्प किया, 10 ऋषियों को पैदा किया। मरीचि, रंध्र, अंगिरसौ, पुलस्ता, पुलह, क्रतु, भृगुर्वसिष्ठो, दक्षश्च, दशमस्तत्र नारदः। उनमें से मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें ने किया। एक बार ब्रह्मा जी इन्हीं के ऊपर कामज्वर उत्पन्न हो गया देख करके, जिसके कारण बाद में प्रायश्चित किया और अपने दाएं भाग से मनु जी महाराज को और बाएं भाग से शत्रुपा को प्रकट किया। और आगे विद्या, दान, तप और सत्य, ये 4 प्रकार के जो सावित्र, प्रजापत्य, ब्राह्म और ब्राह्म, ये 4 वृत्तियां ब्रह्मचारी की जो होती है उनको उत्पन्न किया। वार्ता, संचय, शालीन और शिलोक्ष, ये 4 वृत्तियां गृहस्थ की होती है, प्रस्थ की होती हैं। और कुटीचक, बहुद्रक, हंस और निष्क्रिय, जिनको परमहंस कहते हैं, ये 4 वृत्तियां सन्यासी की होती हैं। उनको ब्रह्मा जी ने पैदा किया, उत्पन्न किया। अपने रोम से उष्णिक, त्वचा से गायत्री, अपने ही मां से त्रिष्टुप, स्नाज्य अनुष्टुप, अस्थियों से जगती, मज्जा, पंक्ति और प्राणों से प्रति छंद उत्पन्न किया। हम यही कहेंगे, भारत धर्म प्रधान देश है और यहाँ के सभी नागरिक धार्मिक हैं, सब सनातन धर्मावलंबी हैं। कदाचित कोई इधर उधर भटकता है, तो हम सबके प्रति यही मंगल कामना करते हुए संदेश देते हैं, सब लोग धर्म और राष्ट्र के प्रति समर्पण होते हुए अपना व्यवहारिक और पारमार्थिक जीवन मंगलमय बनाने का प्रयास करें।